अभी बच्चे यहाँ पे गुजरे अंदर ये लगेज वाला एरिया, यहीं पे बैठेंगे अभी। इतना कंफ्यूजन हो रहा है यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, आप सबको पता ही है कि मेरे थ्रू हर साल कितने सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस करने के लिए रशिया में। और इस साल भी बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन लेके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, चाहे वो एनएसएम हो, फेफू हो, मेफी हो, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हमने एडमिशन्स कराए हैं बच्चों के। तो गाइस, जैसे कि हम अपने हर स्टूडेंट से कहते हैं कि हम उन्हें काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से उनके जो भी रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स रहेंगे, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, वहाँ तक ड्रॉप करना, फिर उनके बैंक अकाउंट खुलवाना, सिम दिलाना, शॉपिंग कराना, और भी मनी कन्वर्जन्स एंड सो मैनी थिंग्स। बहुत सारे सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे मैं हर यूनिवर्सिटी का तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो, तो यहाँ मैं बस एनएसएमयू का दिखा रही हूँ आपको। और गाइस, सिर्फ हम ही थे जो बच्चों को दिल्ली से उनके हॉस्टल्स तक लेके गए थे, पूरा उनको प्रॉपर्ली ड्रॉप किया था हमने। और कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी पर्सन नहीं था जिन्होंने दिल्ली से रिसीव करके सारे स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल करके उन्हें हॉस्टल पे ड्रॉप ऑफ किया था। कोई भी नहीं था ऐसा। बहुत सारे कंसल्टेंसी ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ मॉस्को तक की टिकट कराई थी, उसके बाद टिकट्स ही नहीं कराई स्टूडेंट्स की, उनको भी हमने हेल्प किया था। बहुत सारे ऐसे भी थे बच्चे जो डायरेक्ट अरखांगल्स तो आ गए थे, लेकिन उनका हॉस्टल जाने का अरेंजमेंट या हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह कुछ भी उसके लिए अरेंजमेंट नहीं कराई गई थी, उनको भी हमने हेल्प की। फिर उनको होटल वगैरह करवाया उस दिन, क्योंकि वो सैटरडे संडे आए थे जिस दिन यूनिवर्सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो ऑफ होता है उस दिन। तो उनको हमने होटल्स वगैरह भी दिलाए। तो आप भी ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। आप यहाँ आपको सारी चीज़ें दिख ही जाएगी कि हमारे थ्रू जितने भी बच्चे लिए थे एडमिशन एनएसएमयू में या कोई भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, सबका प्रोसेस सेम ही था। तो वो कितना स्मूथली गए थे फ्रॉम दिल्ली टू देयर हॉस्टल्स, और उसके बाद कितना उन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से इंजॉय की है। यू कैन सी दैट इन दिस वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमने रिव्यूज़ भी रिकॉर्ड किया हमने स्टूडेंट्स के। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे हमारे जिनका मैंने रिव्यू रिकॉर्ड किया है, वो मैं अलग वीडियो में डालूंगी। इसमें बस मैं उनकी जर्नी ही दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें दिखाने लग गई तो वो अलग वीडियो होगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक बेसिक आइटिनरी बता देती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमने फॉलो किया था। बिकॉज हुआ ये था कि यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत कम टाइम दिया था आफ्टर द फीस पेमेंट एंड एवरीथिंग। हमारे पास बहुत कम टाइम था। यूनिवर्सिटी ने अचानक डिक्लेयर कर दिया था कि दैट विद इन 10 to 15 डेज सारे स्टूडेंट्स को आना है रशिया, और एक्सक्लूडिंग वो था सैटरडे संडे। आई थिंक 29th of September लास्ट डेट था सारे स्टूडेंट्स को रीच करने के लिए। तो हमें उस हिसाब से बहुत सारी अरेंजमेंट बहुत जल्दी करनी पड़ गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी आइटिनरी क्रिएट की थी। तो गाइस, होता ही है कि जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को अचानक से ट्रैवल कराने बोलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जल्दी पेमेंट नहीं कर पाते या फिर जो भी उनका डिसीजन इधर उधर होते रहता है। उसके कारण प्रॉब्लम ये होती है कि हम भी आगे सारी बुकिंग्स वगैरह जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो एक और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम जैसे फ़्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है हर 4 to 5 स्टूडेंट्स का जैसे ही हमने बुक कर दिया फ़्लाइट तो वो प्राइजेस अगेन इंक्रीज़ हो जाता है। तो हर बार अगर हम बताते रहें तो वो भी सही नहीं रहेगा ना कि हर बार हम बता रहे स्टूडेंट को कि नहीं अब प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत डायनेमिक होते हैं ये फ़्लाइट के कॉस्ट वगैरह। तो ये सारे चैलेंजेस हमें बहुत फेस करने पड़ रहे थे स्टूडेंट्स को मैनेज करते करते। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सबसे बेस्ट जो पॉसिबल हमारे पास आइटिनरी बच रही थी हमने वो बनाया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिल्ली से सारे बच्चों को लेके गए थे मॉस्को वाया फ्लाइट।
फ्लाइट एंड देन हमने मॉस्को में एक दिन स्टे रखा था, जिसमें हम बस के थ्रू मॉस्को एयरपोर्ट से बच्चों को होटल लेके गए थे। फिर होटल में हमने स्टे कराया, फूड वगैरह उनको प्रोवाइड किया, लंच डिनर्स दोनों टाइम का। एंड देन उसी दिन बच्चे कुछ घूमे फिरे भी, रेड स्क्वायर वगैरह बहुत पास था जहाँ हम रुके थे, तो वहीं पे वो घूमे फिरे, सारी चीज़ें की उन्होंने। फिर नेक्स्ट डे हम वाया बस अगेन होटल से जो मॉस्को का रेलवे स्टेशन था, हमने वहाँ सारे स्टूडेंट्स को हम लेके गए थे। एंड देन हम रेलवे स्टेशन पहुँच के सारे बच्चों को हमने बोर्ड कराया ट्रेन में। एंड आफ्टर जैसे हम ट्रेन में चढ़ गए थे, पूरे टाइम डीन मैम वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मी, वो सारी चीज़ें मेरे से कोऑर्डिनेट करी थी पूरी चीज़ें। एंड हम जैसे प्लान करके रखे थे कि इवन जब हम अरखांगिल्स में पहुंचेंगे तो हम अरखांगिल्स रेलवे स्टेशन से बच्चों को उनके हॉस्टल्स तक का कैसे पहुंचाएंगे वाया बस, वो सारी अरेंजमेंट भी हमने करके रखी थी। बट डीन मैम ने बोला कि वो डायरेक्टर को भेज देंगी जो एक्चुअली हॉस्टल वगैरह के पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्होंने बोला था कि वो उनको भेज दे रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो हमारे पास दोनों अरेंजमेंट थी, एक तो डायरेक्टर कर रहे थे और एक हमारे पास भी था, तो हमने बोला ठीक है जो उस टाइम सूटेबल होगा वी विल गो विद दैट। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड हम अरखांगिल्स रेलवे स्टेशन पहुँचे, हमने डायरेक्टर से मुलाकात की एंड डायरेक्टर वॉज वेरी हैप्पी टू सी अस एंड ही हेल्प्ड अस अ लॉट इन एवरीथिंग। मतलब बच्चों के लगेज वगैरह भी वो उठा रहे थे एंड दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। एंड फिर उसके बाद सारे बच्चों को हमने ड्रॉप ऑफ किया उनके हॉस्टल्स में एंड अगले दिन हम उन्हें फिर लेके गए थे शॉपिंग वगैरह कराने। वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखोगे ही आगे। तो गाइस आप भी अगर हमारे थ्रू डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में और आप चाहते हो कि आपका प्रोसेस बहुत स्मूथली और आपकी जर्नी बहुत स्मूथली चले जाए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। मैं अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप उससे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप मुझे कांटेक्ट करो तो प्लीज़ अपना 10-12 का रिजल्ट, स्कोर, अपना नीट स्कोर कार्ड एंड आधार कार्ड, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो, ये सारी चीज़ें प्लीज़ भेज देना। अगर मान लो आप अपना 12th या नीट अभी तक नहीं दिए हो तो जो बाकी चीज़ें आपके पास है वो भेज देना। देखो इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास हज़ारों मैसेज आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपना हर जगह टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत लोग टाइम पास करने आते हैं, राइट। तो मुझे चाहिए कि हाँ भाई जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट, जो एक्चुअली में सीरियस हैं इस चीज़ों के लिए, सिर्फ वही मेरे पास आएँ। तो जो सीरियस हैं ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ें मुझे भेज देंगे बिना कुछ टेंशन के, राइट। क्योंकि हमें भी चाहिए कि हाँ भाई आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप सीरियस हो इस बारे में, आप ट्रस्ट करते हो हमें, तभी आप हमारे पास आओ, वरना मत आओ। क्योंकि ऑफकोर्स मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती उन लोगों पे जो एक्चुअली ना इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए अगर आप सीरियस हो तभी मेरे पास आना। तो अब मैं आपका और नहीं टाइम लूँगी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबको अंदर लेके जाने वाले हैं, हमारे 30-40 बच्चे जो सारे NSMU में एडमिशन ले रहे हैं, तो अभी हम सबको यहाँ अंदर लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट में। तो चलिए चलते हैं। काउंटर्स खुलवाए हैं बिकॉज ऑफ कोर्स इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो अब इनको हम दूसरे काउंटर्स पे लेके जा रहे हैं। तो गाइस हमने सारे अभी स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं टर्मिनल से बाहर और वहाँ हमारी बस इंतज़ार करिए। तो अब इनको हम होटल लेके जा रहे हैं। चलो मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो गाइस हमारी बस जस्ट आने ही वाली है, तो अब हम सबको बोर्ड कराने वाले हैं। वो हमारी बस है, वहाँ पे बस आ ही रही है। ओके सो हम सबको बैठा दिए बस में, अब हम जा रहे हैं होटल।
होटल का बाहर का लोग यहाँ पे खा सकते थे वो। तो गाइस अभी हम बच्चों का मनी कन्वर्जन जो किए थे ना, जस्ट अभी उनके लिए हम यहाँ कैश निकालते हैं। तो अभी निकाल रही हूँ मैं यहाँ कैश। तो ये कैश निकाल लिया हमने। तो गाइस अभी हम होटल में हैं अपने, ठीक है। और आज हमारी ट्रेन है अरखांगल्स के लिए, मॉस्को टू अरखांगल्स। तो अभी मैं जा रही हूँ सारे स्टूडेंट्स को देखने कि सब तैयार हुए हैं या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रिसेप्शन एरिया, ठीक है। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, बट जब भी रहते थे बहुत हेल्पफुल थे वो। एंड मैं आपको रूम दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ये 4 सीटर, वो 6 सीटर, 10 ऐसे रूम्स डिवाइडेड थे। इधर इनके किचन है, वो वॉशरूम्स हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। ये है हमारी स्टूडेंट चाय बनाते हुए किचन में। और ये तो हम खाना मंगाए थे कल रात के लिए और सब सो गए थे, कोई नहीं आया खाने। नहीं, मैं सबसे पहले सो गई। हाँ सब सो गए। अच्छा चलो रूम दिखा देते हैं। तो ये इनके रूम्स हैं। ये तो मैंने, अगर आप बहुत ज़्यादा लोग हो तो आप यहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। एंड रिसेप्शन वाले भी बहुत ही हेल्पफुल, बहुत अच्छे थे। इनको इंग्लिश भी आती थी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप बड़ी फैमिली हो या बहुत सारे लोग हो, सो यू कैन ईजिली स्टे ओवर हियर। तो गाइस सबको हम बस में चढ़ा चुके हैं। ये हमारी बस है, सारे लगेज वगैरह भी आ चुका है। अभी हम बस फाइनल चल रहे हैं, जो बच्चा कुछ है वो डलवा रहे हैं। सो चलो अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, यारोस्लाव की ट्रेन रेलवे टर्मिनल पे। एंड वहाँ से हम ट्रेन लेंगे अरखांगल्स के लिए। 10:15 पे हमारी ट्रेन है। एंड अभी हो रहा है 9 बजे है। हमारे पास एग्जैक्टली 1 hour 15 मिनट है। बट आई थिंक हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइस सुनो, वहाँ जाके मैं आप लोग का नाम लेते जाऊंगी, एक एक करके आते जाना। अपना पासपोर्ट आप लोग देना उनको, ठीक है। वो आप, और फिर आपको सीट नंबर हम बताएंगे और उसमें घुसते जाना, ठीक है, लाइन से, ठीक है। तो भाई स्टेशन आ चुका है एंड अभी हम सबको डिबोर्ड करेंगे बस से। सो गाइस हम स्टेशन आ गए। जस्ट यहाँ से एंटर करके स्टेशन है यहाँ पे। अभी हम बच्चों को सारे को डिबोर्ड कर रहे हैं, सारे वो लगेज निकाल के सबको दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम इन्हें स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। फिर जो भी इन्हें शॉर्मा, सबवे जो भी लेना है हम इनको दिलाएंगे वहाँ पे। एंड देन हम ट्रेन में बैठेंगे। गाइस अपना लगेज इधर लेके आ जाओ, ठीक है। जस्ट एक साइड पे आ जाओ कि लोगों को चलने की जगह मिले। मैं चेक करके आती हूँ कि बस खाली हुई है कि नहीं। हो गई है, चलो। ये किसका है? ये भी ले जाओ, जिसका भी हो दे दो, ठीक है। Sudha? Is yes. ये किसका लगेज है? आपका है? वहाँ चले जाओ, ठीक। हाँ हाँ, आराम से आराम से। क्या हुआ, हाथ में लगे क्या? ये सारी ले जाओ। Yeah, man.
ये दे दो। ये किसी क्या करना है मेरे ही है काम इसो फर्स्ट सब अपना लगेज चेक कर लो आ गया सबका किसी का छोटा नहीं है ना Спасибо большое. До свидания. Все, да. Все, до свидания. Спасибо большое. चलो आप ले लो 22 नहीं उनको दिखाने की जरूरत नहीं है आप बस देखो ठीक है वो उसमें चेक कर रहे हैं आपका 28 रुक जाओ उनको पहले जाने दो हाँ देखो एकदम टॉप में नंबर क्या है नहीं दिखाओ 18 है नंबर ठीक है रशियन टेस्ट चल रहा है किसी को रशियन नहीं आता You can speak in Russian and we can understand in English. Учите русский. Ну, в смысле, я должна писать. I don't know video. Я должна сказать. Или писать. I have to say. Script? Yeah. Da. ऐसे हो रहे ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग इस इनको माइक दे दिया है ये रशियन में बोलेंगे और हम इंग्लिश में इसको रीड कर लेंगे अच्छा बोलेंगे तो जो बोल रही है वो हम इनको रिप्लाई करेंगे ना जो भी ये हमसे पूछ रही है बात वही फिर हम इनको इंग्लिश में बोलेंगे और ये रशियन में समझ लेंगे हाँ घेर लिया इनको पूरा घेर लिया ट्रांसलेटर Yeah. आप भी तो बोलो फिर उनको समझ में आएगा ना रशियन बोलूं मैं अरे सुनो तुम उल्टा बोल रहे हो स्टार्टिंग से कर यार अब वीडियो तो वहां से नहीं सुनो नहीं बना सुनो अब जो तुम इसको उनको बोल रही हो ना तो अब उसको इंग्लिश में बोलो फिर हम ये पढ़ लेंगे मैं क्या बोलूं लेकिन चलो बताओ हाँ कितना डॉलर एक्सचेंज है $9 अच्छा इनसे ये ना कितना मिला 800 चलो बधाई मेरा मोबाइल भी टूट गया सामान रखते रखते दीदी मेरा येलो बैग है ना तो गैस अभी हमें हमारी टीम के थ्रू पता चला है कि अभी एक रिसेंटली एक लड़का है जिसको उसकी कंसल्टेंसी ने बीच रास्ते में छोड़ दिया तो अब हमें उसका टिकट वगैरह सारी चीज़ें हमने अरेंज किया उसके लिए क्योंकि अब बीच रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते ना अर्खांगेल्स्क को जाना है मॉस्को में अकेला है वो तो हमने उसकी हेल्प की हमने फर्स्ट क्लास में उसको ट्रेन टिकट दिलवाई थी क्योंकि और कहीं ऑप्शन ही नहीं बचा था तो 16,000 में उसका ट्रेन टिकट हुआ है तो अभी हम उससे मिलने जाएंगे बट बिफोर दैट गाइस मैं इसीलिए आप लोग को ये बोलती हूँ कि आप लोग सोच समझ के किसी से भी बात किया करो या किसी के थ्रू एडमिशन लिया करो क्योंकि बाद में देखो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है ठीक है अभी देखो हमारे थ्रू जो बच्चे हैं सब यही हैं इसी वैगन में ठीक है सब आराम से खा पी रहे हैं मस्ती कर रहे हैं ऊनो खेल रहे हैं ठीक है हमने उनको रूबल्स बांट दिए कि हाँ भैया आप आराम से खा पी सको सब इंजॉय कर रहे हैं ठीक है सब आराम से बैठे हुए हैं बट आप वही देखो वो बच्चा वो अकेले पड़ा है दूसरे वैगन में है ठीक है हम लोग अभी वही जा रहे हैं उससे मिलने के लिए कि हाँ भाई सब ठीक है यानी तो देखो गैस अगर आप लोग को ये सारी चीज़ों से बचना है तो गैस अब से मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम नंबर प्रोवाइड कर दूँगी जिससे आप अगर एडमिशन रिलेटेड आपको बात करनी है आप मुझसे बात कर सकते हो एडमिशन ले सकते हो ठीक है पहले मैं अपना जीमेल देती थी बट मुझे समझ आ रहा है अभी बहुत लोगों से बात हुई कि जीमेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हम सबको रिप्लाई नहीं कर पाते तो इसलिए मैं आप लोग को अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एडमिशन इन रशिया तो गाइज़ ये है फर्स्ट क्लास अभी हम आए हैं मिलने के लिए स्टूडेंट से तो वसीम हम आपका एक रिव्यू टाइप लेना चाहते हैं हम फ्यूचर डॉक्टर ही टीम ठीक है तो हम ले सकते हैं आप ओके हो ठीक है एंड वी विल टॉक कि लाइक क्या हुआ आपको प्रॉब्लम क्या हुआ सो आप बताना आपको प्रॉब्लम क्या हुई थी ठीक है किसी का नाम नहीं लेना है ठीक है कोई नाम नहीं लेना है सिर्फ जस्ट आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी ठीक है एंड ऑल दैट ठीक है बड़ा जाओ क्या बोले Visionaries английский по-английски, по-русски. Can we shoot a small video of him? Just a small video. Small video? Yeah, of him. Yeah, okay. And Okay? you would like to, ушел? No, it's okay. We will not shoot it. Yeah. Okay? आ जाओ इधर बैठ जाओ
ओके If you want, you can sit. That's fine. बैठ जो बल्कि ज़्यादा अच्छे से होगा ना. ओके सो आप पहले अपना नाम बता दो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Wasim Ahmed. I am from India, Bihar. ओके एक सेकंड माइक फिर से बोलना ठीक है. My name is Wasim Ahmed. I am from India, Bihar, Patna. ओके सो वसीम आपको क्या प्रॉब्लम्स अचानक से आ गई है अभी? वो हुआ ये कि मेरी फ़्लाइट थी सुबह की 4:50 की अबू धाबी. ओके तो आई कम अबू धाबी तो फिर फ़्लाइट डिले फिर 8 PM शाम शाम को शाम फिर 3 AM टू मॉस्को. तो फिर उन्होंने बोला ना कि 4 बजे फ़्लाइट है तुम्हारी शाम में, जबकि मेरे साथ कोई कंसल्टेंसी कोई नहीं था, मैं अकेले ट्रैवल किया. ओके तो वो आपको दिल्ली रिसीव करने आए थे कि दिल्ली में भी नहीं मिले थे? दिल्ली बस एयरपोर्ट पे आए थे. अब बोले थे कि कोई स्टूडेंट मिल जाएंगे जैसे, लेकिन कोई स्टूडेंट उसमें नहीं था. तो फिर मॉस्को में जब आप पहुंचे तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, कुछ भी किया? मॉस्को में पहुंचने के बाद उन्होंने कांटेक्ट किया. उन्होंने बोला कि 4 बजे फ़्लाइट है, 10 बजे के बाद हम पता करेंगे. उस वक्त बजे थे 5. अब उतना देर वहाँ पे एक चेयर पे बैठे रहना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कांटेक्ट किया. ओके ओके कि आप टेंशन मत लेना ठीक है. हम लोग को वैगन तो पता चल ही है आपका ठीक है. तो जब हम लोग उतरेंगे ठीक है, आप अगर उतर सकते हो तो उतर जाना एंड जस्ट वेट करना ठीक है. हम लोग आपको भी ले जाएंगे साथ में. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम लोग जस्ट 2 वैगन पीछे हैं ठीक है. आप आ सकते हो हम लोग के पास ठीक है. वहाँ सारे इंडियंस ही हैं, आप आना चाहो तो आ सकते हो बिल्कुल ठीक है. और कोई भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ओके. जी और बाकी खाने पीने का है आपके पास? है खाने पीने का प्रॉब्लम. चलो ओके चलो ठीक है. तो गाइज़ देखो हम इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप कहीं भी कोई भी स्टेप लेते हो ना तो आप बहुत सोच समझ के लो कि आप किसके थ्रू जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो ठीक है. ये नहीं कि हाँ भाई कोई भी आपको कोई भी चीज़ बता दिया आप ब्लंटली भरोसा कर लिया. आप बहुत सोच समझ के स्टेप लिया करो. एंड हमने इतनी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है तो आप समझ सकते हो कि हमें कितना नॉलेज है, कितना हमारे पास एक्सपीरियंस है. तो आप बहुत ईजीली सारी चीज़ें करवा सकते हो. बहुत इजी है. बस आप हमारे थ्रू अगर एडमिशन लेते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. बहुत ईजीली स्टेप आगे बढ़ेगा. आप देख ही रहते हैं हमारे साथ जो स्टूडेंट आए थे वो कितने आराम से आ रहे हैं ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंजॉय करते हुए हंसी मजाक उन्होंने खेलते हुए आ रहे हैं राइट. और यहाँ पे ये बेचारा स्टूडेंट अकेला था ठीक है. तो आप समझ सकते हो डिफरेंस. तो बस आप चूज़ कर लो कि आप क्या चाहते हो. तो बस देखो हमारे बच्चे यहाँ मस्त पानी वानी भर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, फोन चला रहे हैं. यहाँ तो पूरा एक ग्रुप ही बन गया. क्या चल रहा है, क्या खा पी रहे हैं? बिल्कुल. ओह हमने हाँ? ये कैसा ऊनो है यार? ये माइनक्राफ्ट वाला. अच्छा मैंने पहली बार देखा है. आता ही नहीं है. हम सिखा देंगे. बहुत ऐसा मजा क्या? आता है. टाइम लगेगा. नहीं लगेगा 5 मिनट. वो चाहता नहीं है. 5 मिनट आओ यार बहुत मजा आता है. सिखा देंगे वैसे. आ जाओ ना मैम ज्वाइन करो. चलो खाने के इंतजाम करता हम लोग खाना खा रहे हैं. अच्छा क्या बोले कैसा था खाना? अच्छा मैम उन्होंने बोला बेस्ट लड्डू इन द वर्ल्ड. ना फर्स्ट लड्डू. वो वाला इट्स माय फर्स्ट लड्डू. अच्छा बाकी है उसको टेस्ट पसंद आया. बहुत अच्छा लगा. अच्छा है ये. इवन उसको या तो ये वो कैसे खा गई वो? पीयूष क्या देख रहे हो? सीक्रेट टॉक्स. तो गाइस आप देख सकते हो हमारे बच्चे मस्त आराम से बैठे हुए हैं यहाँ. सब बढ़िया मजा में. क्या चल क्या रहा है? नूडल्स बना रहे हैं. ओके लेके आए हैं. तो नूडल्स तो आप वहाँ गर्म पानी डायरेक्ट डाल सकते हो ना. ला क्यों दिए, वहीं डाल लेते. चलो ठीक है. यहाँ गिर जाएगा ठीक है, ध्यान से. चलो ठीक है ओके बाय बाय एंजॉय. सो गाइज यहाँ अब हमारी ट्रेन रुकी है. ये है यारोस्लाव. ये उसका रेलवे स्टेशन है. यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं अभी. तो यही रेलवे स्टेशन पे अभी वो भी आएंगे. अभी तो हमारे खांगल जा रहे हैं. तो गाइस अभी हम यहाँ पे जो कंडक्टर है ना उससे बात कर रहे थे एंड उसने हमें बोला कि वो डॉलर्स टू रूबल्स कन्वर्ट कर देगी. बट अभी हम उनसे रेट का कंफर्मेशन लेने जा रहे हैं कि किस रेट में वो कन्वर्ट करेगी. एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो होगा वी विल हेल्प स्टूडेंट्स आउट इन कन्वर्टिंग देयर रूबल्स. ओके $1 यू विल गेट हाउ मच रूबल्स? 40 40 rubles. 40
$1. It's very less. You want to find some park? थोड़ी देर रुकिए, हाँ जा सकते। तो गाइस अभी हम, जैसा आपने देखा, हम कन्वर्जन रेट पूछे थे, सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने मुझे जो रेट बताया दैट वाज कि $1 के लिए वो 40 रूबल्स दे रहे थे, जो कि बहुत कम था। अभी तो अगर बैंक रेट भी देखूँ तो 70 समथिंग चल रहा था, तो हमने मना कर दिया। तो अभी अब उनसे हम 5000 रूबल्स का चेंज ले रहे थे, तो वो भी समझाने में, पहले तो आई डोंट नो कि रशिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता चेंज का, तो वो समझाने में हमें बहुत टाइम लग गया। अब वो पता करेंगे एंड देन दे विल टेल अस कि मिलेगा कि नहीं। तो वेज है, मीट का टेस्टर है, वो मत डालना। इनका कोई भरोसा नहीं है यार। वो अगर बोल It's taste of chicken. It's vegetarian but only taste of chicken. okay, I understand. And this one also. This has chicken? No. Only taste, right? It's only हाँ, ठीक है, ठीक है। and this. It's only fake taste. хорошо। कौन सा लेना है? तो मेरा फोन जल्दी ऑन नहीं होगा जब चाहिए। हाँ वैसे होता रहता है। अरे भाई कोई बात नहीं, भेज दो आप ग्रुप पे भेज दीजिए वीडियो। ना क्यों ना, फिर अभी एयर ड्रॉप कर देना। हाँ एयर ड्रॉप करो। हाँ ड्रॉप कर दो। इनसे एयर ड्रॉप करा देंगे ना, इन्होंने तो बता। तुमने बोल रहे कि पूरा व्यू खराब कर दिया वैसे। सॉरी म्यूट कर लेना। हाँ मेरा हो गया। सही लग रहा है यार। ये बच्चा फट गया। तो गाइस हम आर्खांगेल्स्क पहुंच चुके हैं अभी यहाँ से डायरेक्टर हमने बुला लिया था, जो डीन है मुझसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने यहाँ डायरेक्टर को भेजा था। तो अब जस्ट हम सारे बच्चों को ले जा रहे हैं, उनके हॉस्टल को लेके जाएंगे। बस खड़ी है पार्किंग में, अब जल्दी से इन्हें पार्किंग में लेके जाना है, फिर वहाँ हम बस बोर्ड करेंगे। तो यार बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, तो इसलिए हमने डायरेक्टली डीन से बात करके डायरेक्टर को ही बुला लिया, जो यहाँ से अब डायरेक्टली इनको हॉस्टल लेके जाएंगे। हम उनको हैंड ओवर करें अब स्टूडेंट्स, और अब हम जा रहे हैं इनके लिए फूड वगैरह का सारा इंतज़ाम करने। वो हमारे डायरेक्टर है जो जा रहे हैं एकदम पीछे में। अब वो जा रहे हैं, अब इनको सारे बच्चों को बस में चढ़ाया जाएगा एंड देन इनको हॉस्टल लेके जाएंगे। अभी बच्चे यहाँ पे घुस रहे हैं अंदर, ये लगेज वाला एरिया, यहीं पे बैठेंगे अभी। इतना कंफ्यूजन हो रहा है यार। तो गाइस अभी सारे बच्चों के हॉस्टल अलॉटमेंट हो गई है, सबको रूम्स वगैरह मिल गए हैं। अभी हमने ऑर्डर जो किया था लंच के लिए, वो सारा सामान अभी जा रहा है उनको डिलीवर होने, और हम भी अभी वहीं जा रहे हैं सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने। फिर वहीं जिसको मेस वगैरह भी चाहिए होगा, हम तुरंत उनको मेस फैसिलिटी भी दिलवा देंगे। कुछ बच्चों का हैम्पर्स भी बचा हुआ था, वो भी हमें बांटना है। तो चलिए अभी हम वहीं चलते हैं। नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम लोगों को खिलाए बिना अभी तक हम कुछ नहीं खाएंगे, टेंशन मत लो। रुको रुको बता देते हैं, पहले ना ये वाला खोल लेते हैं। हाँ हमारा ये हिंदी होटल है, हिंदी कैफे है। आप लोग ना मेस जिसको जिसको चाहिए अभी ये बता रहे हैं, बात कर लो आप लोग, ठीक है? ये नंबर मेरा ही है, मैं इसी का ऑनर हूँ। मैं कोई स्टूडेंट नहीं था यहाँ पे, मैं आया था 2003 में। मैंने अटल बिहारी जी को भी खाना खिला दी है, ठीक है? ये आप डील कर देना। चलो दे दो, मैं इसका ऑनर हूँ, मैं एक शेफ हूँ। फोटो ले लो आप लोग, ठीक है? रेट अभी प्राइसेस मैं अभी आपको भेज देता हूँ यार।
तो गाइस कल हमने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके रूबल्स वगैरह उनको दिला दिए हैं, जिनको डॉलर से रूबल चाहिए था सब करा दिया हमने अरेंज। आज हम उनको लेके जा रहे हैं शॉपिंग मैक्सी मॉल में, और हम उनको पूरा जैकेट्स वैकेट्स जो भी है वो सब उनको वहाँ देने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। एंड गाइस देखो, हमने जो भी सर्विसेज जो भी चीज़ें आपको बोली है हम वो सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं, ठीक है। हम दूसरे लोगों जैसे नहीं है कि हाँ बोल दिया कि हाँ ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन एट द एंड यहाँ आके गायब। ये हमारा उसूल नहीं है। हम यहाँ जब भी किसी भी स्टूडेंट कोई हमारे थ्रू आता है हम उसको जो सर्विसेज वादा करते हैं हम पूरा प्रोवाइड करके देते हैं। तो गाइज इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको NSMA में एडमिशन लेना है तो आप हमारे थ्रू एडमिशन लो। आपका सारा प्रोसेस सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएगी, आपको सारे सर्विसेज भी प्रॉपर्ली मिलेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुक जाओ आ रहा है कोई, कुछ नहीं वापस। हाँ जी, यस मैम, अरे आपकी बहुत वीडियो देखता था मैं अभी फ्रेशर। फर्स्ट वाली हो? अच्छा फ्रेशर ही हो सब। यस मैम, चलो चलो बढ़िया। देख के सभी आसपास को देखा मैंने, सर कहाँ? ठीक है जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस मैं अपना आज कार्ड यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरा पिछले साल का कार्ड है जिससे मुझे हॉस्टल में एंट्री मिलती थी, तो मैं आज यहाँ यूज़ करके देख रही हूँ कि काम करता है कि नहीं। तो देखते हैं। मुझे उम्मीद कम है बट लेट्स सी। हेलो यार, मैं कार्ड अपने चला के देख रही हूँ, कर रहा है क्या? नहीं चल रहा यार, बंद कर दिया इन्होंने। शिट, ये दिखा दी देती। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा है ना वो। अरे वाह, कर दिया ओपन। आ जाओ अब वापस जाऊंगी। अरे अब भी आ जाइए। नहीं हम लोग को जाना है ना वापस। सब लोग आ गए? हाँ मैम, और बुला लो, सबको बुला लो ना। हर्षदीप वगैरह अंदर चले गए थे। क्यों चल इन्फॉर्म कर दो। वापस जा लिस्ट। ये कहाँ गया वो? बोलो इसका। अरे हमारे लिए भी खोल दो ये जी। तब से बोल रही हूँ उसको खोल दे नहीं खोल दे। आ जाओ आ जाओ। नहीं गाइस कोई काम नहीं किया, वो बंद कर दिया उन्होंने। अब फर्स्ट ग्रेजुएट हो गए तो बंद हो गया। अब वो खोल दिया उसने दोबारा, ऐसे ही अपने सिस्टम के थ्रू खोल दिया उसने। तो गाइस हम सारे बच्चे को यहाँ लेके आ गए हैं बस स्टॉप में। अब हम इनको लेके जाएंगे, आधों को मैं लेके जाऊंगी, आधा को ये मेरा एक फ्रेंड है जूनियर ओम, वो लेके जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे हैं। जो बच्चे खुद हैं वो अपने से या तो खुद चले गए या तो नहीं जाना था, जो भी है। तो अब हम इन लोगों को लेके जाएंगे मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8। बैठ जाओ इधर बैठ। ये एरिया देख लो आप लोग, ठीक है, ध्यान से। आप लोग को मैं कितना टाइम दे दूं? अभी कितना बज रहा है? अच्छा 5 बज रहे हैं। आप लोगों को मैं 7:30 तक का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग जाओ, पूरा मॉल घूमो आराम से, जो लेना है लो। यहीं पे मुझे 7:30 बजे एग्जैक्ट मिलोगे, ठीक है, विदाउट डिले। किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो मेरे को 7:30 पे आके बताएगा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक, जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को सही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, जाओ। 20, चलो आगे जाओ। 20 ये इनका सर खा। तो गाइस अभी तो इनको सबको भेज दिया है हमने मॉल में मस्त शॉपिंग करने। बाकी जो बच्चे 20-30 लोग हैं वो अपना हॉस्टल में एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं, थके हुए जो भी कर रहे हैं। तो अब इनको तो हमने शॉपिंग करने भेज दिया। अब हम भी जा रहे हैं, घूमेंगे थोड़ा मॉल। सिर्फ ऐसे बनाया गया है, ठीक है, और उसी पे गिर गया ऐसे। तो गाइस अब हम इनको लेके जा रहे हैं इनके हॉस्टल।